बनारस में नरेंद्र मोदी को रैली की परमिशन न मिलने के विरोध में कुछ मिनट में धरना शुरू होगा, सत्याग्रह। बनारस में बीएचयू के गेट के बाहर काफी भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं। अरुण जेटली, अमित शाह और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता होटल से निकल चुके हैं, कुछ मिनट में वहां पहुंचेंगे। क्या कुछ होगा और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी? नरेंद्र मोदी कुछ देर में बनारस पहुंचने वाले हैं। बनारस से दूर रोहनिया में उनकी रैली है। उसके बाद बनारस में शहरी इलाकों से गुजरते हुए रोड शो की तरह नरेंद्र मोदी गुजरेंगे और केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। उन्हें इजाजत नहीं मिली रैली की बेनियाबाग में, उसके विरोध में यह सब कर रही है बीजेपी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं बनारस की। एक तस्वीर है बनारस में धरना, दूसरी तस्वीर है दिल्ली की। दिल्ली में भी बीजेपी ने चुनाव आयोग के बाहर धरना, सत्याग्रह या जो भी कहे इसको दिया है। और बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के जो नुमाइंदे हैं, जो डीएम है बनारस के प्रांजल यादव, रिटर्निंग ऑफिसर, जानबूझकर बीजेपी को चुनाव की रैली नरेंद्र मोदी को नहीं करने दे रहे हैं। और बार बार इल्जाम लगाया बीजेपी ने कि जब तक रिटर्निंग ऑफिसर का तबादला नहीं किया जाता तब तक नरेंद्र मोदी के लोगों का कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बनारस में नहीं हो सकता। ये तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बनारस की लंका के इलाके की जहां बीएचयू के गेट के बाहर बीजेपी के वरिष्ठ नेता धरना देंगे। वैसे आपको बता दें कि वहां धारा 144 लागू कर दी गई, उसके बाद भी सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कुछ मिनट में अमित शाह, अरुण जेटली और तमाम बीजेपी के नेता पहुंचने वाले। अब हमारे साथ स्टूडियो में है आरती मेहरा, प्रदीप सिंह, विनोद अग्निहोत्री। बनारस से हमारे साथ हैं आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता, और बनारस में हमारे सहयोगी बीएचयू के बाहर कुमार कुंदन। सबसे पहले कुमार कुंदन, आप ही के पास खबर आ रही है कि होटल से अरुण जेटली और बाकी जो वरिष्ठ नेता है वो सब निकल चुके। 11 बजे जाना था बट निकल चुके कुछ मिनट पहले। तो वहां क्या तस्वीरें हैं और वहां 144 लागू होने के बाद भी भीड़ है, और क्या प्लान है इनका वहां पहुंचकर बीएचयू गेट के बाहर? देखिए अजीत जी, यहाँ अगर हम बात करें तो एक धारा 144 लागू है, और मौसम की बात करें तो टेम्परेचर भी 44 डिग्री है इस वक्त बनारस का। ऐसे में इस गर्मी में बाकायदा देख सकते हैं कि हमारे सामने में जो भीड़ नजर आ रही है, यहीं पे अरुण जेटली और अमित शाह आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मसलन रामनाथ चौरसिया और इसके अलावा आरके सिंह वगैरह पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक मंच तो नहीं लगाया गया है, लेकिन मदन मोहन मालवीय की तस्वीर के सामने यहाँ पे एक धरने की नुमाइश बनाई गई है और पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है आने वाले जगह से। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विचार है, यहाँ 1 बजे के आसपास तक वो लोग धरना देने का मन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन का क्या रवैया होता है। क्या वो धरने पे बैठे अमित शाह और अरुण जेटली को धरना करने देते हैं या फिर गिरफ्तार करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। 11 बजे का वक्त था लेकिन थोड़ा डिले हो गया है और सारे के सारे कार्यकर्ता एक तरीके से पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ आला नेता भी पहुंच चुके हैं। ये बीएचयू के सामने की तस्वीर है, जिस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर हर किसी को यहाँ पे तैनात किया गया है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पूरी तरीके से यहाँ जुटे हुए हैं बीएचयू गेट के सामने में। अजीत जी, चलिए कुमार कुंदन, आपके पास वापस आऊंगा। जैसे ही वहां अरुण जेटली, अमित शाह और बाकी बीजेपी के नेता, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाकी बीजेपी के नेता पहुंचते, फिर वापस आएंगे आपके पास। आशुतोष, आपके पास आने से पहले जरा आरती मेहरा से। आरती मेहरा, इससे तो काफी फायदा हो गया, 144 लगा है, उसके बाद भी इतने लोग, उसके बाद पूरे दिन आप ये सब चलता रहेगा। एक बात है कि प्रशासन ने आखिर 144 लगाया क्यों? उनको मालूम है कि इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। जहां पहले से सैकड़ों लोग मौजूद हैं, वहां धारा 144 लगाने का औचित्य क्या है? इससे लगता है कि प्रशासन जो कर रहा है उसका कोई, या उसको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ गलत फैसले कर रहा है, उसको कोई तर्कपूर्ण बात नहीं कह सकते आप क्यों? अजीत जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले 5 तारीख को, मैंने अभी अपने मेरे फैक्ट्स आए हैं, 5 तारीख को हमने परमिशन मांगी तो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप चिट्ठी दे दीजिए कल, विच वॉज 6 को चिट्ठी दी जाती है राइटिंग में, 6 को जिनका जवाब नहीं आता, 5 घंटे लड़के को वेट कराया जाता है। 7 की सुबह अरुण जेटली लिखते हैं, 7 की दोपहर को लिखते हैं, 8 को लिखते हैं और आप परमिशन नहीं देते। जब हम अपना धरना घोषित कर देते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तब आप परमिशन देते हैं, तब आप परमिशन देते हैं। अब दूसरी बात, अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि ये हमें अराजकता के लिए, अरे आप मुख्यमंत्री हैं, धारा 144 लगी हुई है। सारे दिल्ली वासियों को पता है कि जहां पे दिल्ली के
आप मुख्य जगह पे कर रहे हैं, आप वहीं पे बैठ के कर रहे हैं। आज हम जहां पे धरना प्रोटेस्ट हमने कह दिया कि हम इसके बाहर बैठेंगे, आज तो ये आनन फानन में 144 लगाने की बात कर रहे हैं। लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये भी टेक्निकल डिटेल्स हैं जिनकी जानकारी। इसके साथ ही साथ आशुतोष जी अभी बात कर रहे थे कि खुलेआम आ जाएं, चर्चा करें, विजन दे। विजन आशुतोष जी नरेंद्र मोदी देश को दिखा चुके हैं अपने कर्मों से। उनका व्यक्तित्व तो है ही, कर्तृत्व से भी 15 सालों में दिखाए। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि नरेंद्र मोदी जी पे आप आज ये कह रहे हैं अब कि सारे पत्रकारों से कि उन्होंने फिक्स करी इंटरव्यू, और उन सब पे आप एक तो पूरे पत्रकारों पे सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने आपको इतना बनाया। रातों रात आप टेलीविजन की देन है, आप क्या नहीं फिक्स करके, और आपकी क्या पहले से ही सिलेक्टिव इंटरव्यूज नहीं देते रहे केजरीवाल जी? आशुतोष जवाब लेते हैं। साथ में यह भी कह दूं आशुतोष कि अरविंद केजरीवाल भी अगर मोदी को सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती देते हैं और ये कहते हैं कि वक्त और जगह मोदी की पसंद की हो, काशी के लोगों से सीधे संवाद करें, तो ये लगता है आप भी सिर्फ मोदी से टकराकर, सिर्फ मोदी का नाम लेकर, सिर्फ मोदी को चुनौती देकर और इस तरह से बहस की बात करके आपको भी मौका मिलता है लाइमलाइट में आने का। आशुतोष देखिए, लाइमलाइट आने की बात तो छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसको टाइम मैगजीन ने दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। इसलिए आप ये मत बताइए कि अरविंद केजरीवाल को आज नरेंद्र मोदी की जरूरत है, और उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी 14वें नंबर पर, यह भी आपको पता है। जहां तक दूसरी बात है, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत टाइम मैगजीन में पहले नंबर होने से देश का पहला नेता और देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है कोई, ये भी आपको पता होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। बात तो सुन लीजिए। जी, टाइम मैगजीन अगर ये तय कर दे कि पहले नंबर पर है बस उसको 300 सीटें मिल जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं, मैं आपके बात को खाली जवाब दे रहा हूं। जो आप लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी की जरूरत, आज अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की कोई जरूरत नहीं है। मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि अगर अरुण जेटली और अमित शाह, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार घोषित कर रखा, जो हत्या के मामलों के षड्यंत्र करने के दोषी हैं, अगर इनकी वाकई में धरना प्रदर्शन करने की दिलचस्पी होती 45 डिग्री में, तो सुबह 8 बजे जाके बैठ जाते। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? 12:30 बजे बैठेंगे, 15 मिनट के लिए बैठेंगे, उसके बाद उठ के चले जाएंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर हिम्मत है, अगर सत्याग्रही अगर दिल से हैं, अगर आप वाकई गांधी के उसूलों पर चलना चाहते हैं, तो आप बैठिए सुबह 8 बजे से, और तब तक बैठिए जब तक प्रांजल यादव का इस्तीफा नहीं हो जाता या प्रांजल यादव को नहीं हटाया जाता। आप सांकेतिक करने की बात नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बीजेपी, अरुण जेटली और अमित शाह लोग ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चुनौती देना चाहता हूं अरुण जेटली और बीजेपी को, तो अगर इनके अंदर हिम्मत है, तो जब तक प्रांजल यादव को हटाया नहीं जाता, तब तक ये धरने के अंदर बैठे, ये नहीं बैठ सकते। 45 डिग्री पर बैठने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, अरविंद केजरीवाल का जिगरा चाहिए। 4 डिग्री टेम्परेचर पर भयानक ठंड के अंदर बैठते हैं। मैं कहना चाहता हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर अरुण जेटली के अंदर हिम्मत है, अगर अरुण जेटली के अंदर हिम्मत है, तो जब तक प्रांजल यादव को नहीं हटाया जाता, तब तक वो धरने में बैठे। 5 डिग्री में हम फर्श पर रहे, और देश में कितनी बड़ी आबादी 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री में रातें गुजारती है। आशुतोष आपको भी पता होगा। विनोद आप और सुबह भाग लिए। मैं अरुण जेटली के बारे में कह रहा हूं, क्या वो ये स्पष्ट करेंगे कि जब तक प्रांजल यादव को नहीं हटाया जाता, तब तक अरुण जेटली बनारस की तपती दोपहर के अंदर धरने में बैठेंगे? मैं ये जवाब ड्रामेबाजी करेंगे कि पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगी, मोदी और मुलायम की मिलीभगत चलेगी। और भाजपा कैसे करेगी ये आप नहीं तय करेंगे, ये तो हर दल का अपना नजरिया है, और जनता तय करेगी कौन कितना। तो मैं कह रहा हूँ ये ड्रामेबाजी है विनोद जी। नहीं देखो विनोद जी, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, अगर आपकी डिमांड ये कि प्रांजल यादव हटाया जाए, तो जब तक प्रांजल यादव को नहीं हटाया जाता, तब तक आप धरने पर बैठिए वहां पे चिलचिलाती हुई गर्मी के अंदर। अरुण जेटली और अमित शाह को दरअसल एसी की आदत लगी हुई है, बैठ के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं बैठेंगे वहां पे। आशुतोष एक मिनट, चलिए अब एक सवाल आती मेरा कि 3 चिट्ठियां हैं अरुण जेटली की इलेक्शन कमीशन को। तीनों चिट्ठियों में अरुण जेटली ने लिखा है कि प्रांजल यादव जो रिटर्निंग अफसर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनके रहते फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। कई बयान कल रात से लेकर सुबह तक अमित शाह अरुण जेटली का कि किसी भी सूरत में रिटर्निंग अफसर को वहां से हटाया जाए। अब जो आशुतोष करे वही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये लड़ाई है तो क्या मुकाम तक ले जाएंगी कि तब तक धरना सत्याग्रह पर बैठेंगे जब तक रिटर्निंग अफसर प्रांजल यादव को हटाया नहीं जाएगा? हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में होने पे जिस तरह का व्यवहार, अराजकतापूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन ने ये व्यवहार किया है,
इस व्यवहार के अगेंस्ट मेरे एक बड़े नेता ने धरने पे बैठने की बात की है और वो धरने पे बैठने जा रहे हैं। दिल्ली में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज अपना पूरा धरना प्रदर्शन करके उनको हम अपना ज्ञापन देने जा रहे चलिए, हैं। आरती अब मेरा इसको कितना आगे तक लेके जाना है ये भी समय पे देखेंगे, समय पर देखेंगे, क्योंकि ये प्रदीप चुनाव है। एक मिनट प्रदीप सिंह, एक सवाल तो उठता है कि जो बेनियाबाग जहां ये रैली की परमिशन मांग रहे थे उसमें 91 के बाद से 91 में एक घटना हुई थी श्रीचंद दीक्षित की रैली में और दंगे जैसे हालात हुए और उस घटना के बाद आज तक वहां बीजेपी की कोई रैली नहीं हुई। अगर वो संवेदनशील है जहां 23 साल में कोई रैली नहीं हुई, बीजेपी के लगातार बीजेपी की रैली उसमें हाँ, नरेंद्र मोदी की हो चुकी है बेनियाबाग बेनियाबाग इसी चुनाव के दौरान केजरीवाल की हो चुकी है, केजरीवाल की हुई है लेकिन मोदी की केजरीवाल रैली की हुई है, नरेंद्र मोदी जी की हुई है। मोदी की बनारस में पहली रैली जो है वो बेनियाबाग में हुई। और अजीत जी हमें हाँ करने के बाद इन्होंने किसी एनजीओ को दे दिया। आप इस तरह के ड्रामे और इस तरह से कैसे करते हैं? अचानक एनजीओ को। आरती जी एक चीज बताइए, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए प्रांजल यादव का कि आपको इतना मौका मिल रहा है मुद्दा बना करके उसको चुनाव को ले हम जाने ऐसा मौका नहीं चाहते ना जी। आप ये देखिए बनारस में नरेंद्र मोदी इसी चुनाव के दौरान रैली कर चुके हैं। 2.5 घंटे का रोड शो हुआ खुली गाड़ी में कर चुके हैं, सही बात है। तब अगर नहीं था कंसर्न और सुबह मैंने बात कही वो फिर दोहरा रहा हूं, इस देश में 4 एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इनकी रैली पर इनकी सुरक्षा को लेकर कहीं रैली से रोका आज गया। आपने राहुल की हाँ कर दी 10 तारीख को जाने की। ये बताइए क्यों उसको ग्रीन सिग्नल दे क्या दिया। मतलब इसका? किसी को समझ में, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल कि साजिश तो है, ये क्यों रोकना कर रहा चाहते है। हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी अमेठी में जहाँ गए और जिस तरह का एक आशुतोष जी से मेरा एक सवाल है। आशुतोष जी आप मीडिया में भी रहे और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान आप करते हैं, क्या बेनियाबाग में परमिशन ने दे करके भाजपा के प्रत्याशी के लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन किया है चुनाव ये रिटर्निंग अफसर ने? इसको आप क्या मानते हैं? इसको उचित मानते हैं अनुचित मानते हैं? देखिए विनोद जी नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक तो कतई मत कहिए आप। न बीजेपी की विचारधारा लोकतांत्रिक, न उसका संगठन लोकतांत्रिक है। और इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद कहा था कि भारत के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करिए, भारत के झंडे को सैल्यूट करिए। इसलिए बीजेपी आरएसएस की विचारधारा कतई लोकतांत्रिक है। दूसरी बात ये दरअसल यहाँ पर जो है बचा सकती है अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी। अजीत जी मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपकी नेताजी मेहरा जी को जरा बोलिए कि वो जरा कर्सी मेंटेन करें, कर्सी मेंटेन करें और जरा बातचीत का सलीका रखें। कश्मीर दरअसल दे देने की विचारधारा अजीत जी मैं एक दूसरा सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। अजीत जी मैं दूसरा सवाल खड़ा करना चाहता हूं। सवाल ये महत्वपूर्ण है कि दरअसल बनारस के अंदर बीजेपी को बैकवर्ड्स का वोट नहीं मिल रहा, इसलिए प्रांजल यादव का निशाना बनाकर ये वोटों का पुनराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों निशाना बनाने से तो और नहीं मिलेगा। चलिए एक मिनट, आप जो बात कह रहे हैं पर जाना है प्रदीप सिंह, लेकिन एक फैक्ट चेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो पहली रैली किया जा रहा है।